हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 30 सितंबर 1999 को जापान के एक हॉस्पिटल में एक 35 साल के आदमी को लाया गया। इस हॉस्पिटल का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल था। इस आदमी का नाम हिसाशी औची था। हिसाशी की हालत ऐसी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसको देखकर डॉक्टर्स तक खौफजदा हो गए। इस आदमी की आंखों से खून निकल रहा था, इसकी स्किन पिघल रही थी, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल खत्म हो गए थे, इसका इम्यून सिस्टम भी खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स ने ऐसी कंडीशन पहले कभी नहीं देखी थी। हिसाशी के साथ क्या हुआ था? दोस्तों, इसकी कहानी जापान के एक गांव टोकेमुरा से है। इस गांव में जापान का एक न्यूक्लियर प्लांट मौजूद था। इसका नाम टोकाई न्यूक्लियर प्लांट था। 30 सितंबर 1999 को यहां एक भयानक हादसा पेश आया। दोस्तों, यहां यूरेनियम फ्यूल की हैंडलिंग गलत तरीके से हो रही थी। यही आदमी यानी हिसाशी यहां काम कर रहा था। इसके साथ 2 और वर्कर्स भी थे। इनका काम यूरेनियम ऑक्साइड को प्योरीफाई करना था, लेकिन ये लोग सही से ट्रेंड नहीं थे और अपने हाथों से एक टैंक के अंदर फ्यूल वगैरह हैंडल कर रहे थे। इन लोगों ने गलती से बहुत ज्यादा यूरेनियम इस टैंक में डाल दी, 7 गुना ज्यादा यूरेनियम। हिसाशी इस टैंक के पास ही खड़ा था जब अचानक हर जगह नीली रोशनियां फैलना शुरू हो गईं और इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन खारिज होने लगी। दोस्तों, रेडिएशन इंसान के ऑर्गन्स को, टिश्यूज को खराब कर सकती है। इंसान के जिस्म पर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि फौरन उस गांव के लोगों को और इस प्लांट पर काम करने वाले वर्कर्स को यहां से निकाल दिया गया। तकरीबन 10,000 लोगों के रेडिएशन के टेस्ट भी लिए गए थे। दोस्तों, हिसाशी के साथ काम करने वाले 2 वर्कर्स जो वहीं मौजूद थे, इनकी फौरन मौत हो गई, लेकिन हिसाशी अभी जिंदा था। लेकिन दोस्तों, ऐसी हालत में जो नाकाबिले यकीन थी। हिसाशी अपनी मां को याद कर कर रो रहा था, लेकिन इसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। हिसाशी के साथ आगे क्या हुआ, इससे पहले जानते हैं कि हिसाशी था कौन। दोस्तों, ये आदमी 1965 में जापान में पैदा हुआ था। जब इसने जापान के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम करना शुरू किया तो उस वक्त जापान का बहुत अहम दौर चल रहा था। जापान जो एनर्जी इंपोर्ट करता था, इन्होंने अब न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन शुरू कर दी और तभी जापान के इस गांव टोकेमुरा में एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया। 1997 में यहाँ एक हादसा पेश आया था जब इस प्लांट में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उस वक्त आवाजें भी उठी कि यहाँ चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा, लेकिन जापानीज हुकूमत ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2 साल बाद एक दफा फिर से यहाँ हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से हिसाशी हॉस्पिटल में था। इससे पहले तारीख में किसी इंसान पर इतनी रेडिएशन एक्सपोज नहीं हुई थी जितनी हिसाशी पर हुई। इससे सांस भी मुश्किल से लिया जा रहा था। इसके पूरे जिस्म पर जख्म बने हुए थे, इसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही थी। दोस्तों, डॉक्टर्स ने इसको एक स्पेशल वार्ड में रख दिया ताकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स कम से कम डैमेज हों। अगले 7 दिन इसके कई टेस्ट लिए गए। एक सेल ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट को भी बुलवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके खून में रेडिएशन फैल चुकी थी, इसका डीएनए भी खुद से रीबिल्ड नहीं हो रहा था। इंसानी तारीख में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, हिसाशी ने इस दौरान कई दफा कहा कि ये और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसकी फैमिली के इसरार पर डॉक्टर्स इसका इलाज करते रहे, बल्कि कहना चाहिए कि इस पर तजुर्बे करते रहे। हिसाशी को हॉस्पिटल अब 60 दिन हो चुके थे और इसकी स्किन अब तेजी के साथ पिघल रही थी। इसको 1 घंटे में 3 माइनर हार्ट अटैक्स भी आ गए थे। इसका ब्रेन भी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। 21 दिसंबर 1999 को हिसाशी की मौत हो गई थी। इसने हॉस्पिटल 80 दिन से ज्यादा गुजार लिए थे, लेकिन ये जिस कंडीशन में था वो आज तक पहले नहीं देखी गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।